2 दिन पूर्व रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साउथ रेलवे स्टेशन के पास युवक की रक्त रंजित लाश पाए जाने के बाद खलबली मच गई थी। आज रंगनाथ नगर पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने आवेश में आकर अपने ही साथी की हत्या कर दी। हत्या की वजह जो सामने आई है वह भी बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस का कहना है कि पुष्पा मूवी देखने के बाद पुष्पा मूवी में दर्शाए गए सीन को रिक्रिएट करते हुए आरोपी ने कुल्हाड़ी से एक अंधे हत्याकांड के खुलासे के संदर्भ में आयोजित की गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 11 अप्रैल को सुबह सुबह साउथ स्टेशन के पास एक युवक की लाश छत विछत हालत में मिली थी। रेलवे पटरी के पास होने के कारण प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा था कि संभवतः रेलवे से ट्रेन से इम्पैक्ट होने के कारण, टक्कर होने के कारण उसकी मृत्यु हुई होगी। किंतु जिस प्रकार के घाव उसके ऊपर बने हुए थे और फिर हमारे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और जो हमारे अन्वेषणकर्ता अधिकारी हैं, हमारे जीओ जो हैं, एडिशनल एसपी, सीएसपी, सब लोगों के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया और पीएम में ये चीजें स्पष्ट हुई डॉक्टर साहब के माध्यम से कि इसकी किसी धारदार हथियार से मार करके हत्या की गई। इसके पश्चात हमारी पूरी टीम इसमें पूरे मनोयोग के साथ अनुसंधान में लग गई और निश्चित रूप से इसके लिए हमारी जो रंगनाथ की जो टीम है, विशेषकर रंगनाथ थाना प्रभारी नवीन नामदेव और इनकी टीम बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के भीतर ही कर लिया और 48 घंटे के भीतर जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। पूरे घटनाक्रम पे अगर दृष्टि डालें तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि मृतक अज्जू भूमिया उर्फ अजय भूमिया, जो कि लखेरा क्षेत्र का निवासी है, वह नशा करता था और जो आरोपी युवक है बांके उर्फ तुषार रजक, यह भी उसी क्षेत्र का रहने वाला है और ये सभी आपस में नशा करते हैं, एक दूसरे के परिचित हैं। और दिनांक 10/4 को, यानी जिस दिन ये लाश हमें बरामद हुई थी उससे ठीक एक रात पहले ये सभी घटना स्थल के आसपास ही 2-4 और दोस्तों के साथ वहां पर नशा कर रहे थे और नशा के दौरान ही पुष्पा मूवी की बात चलने लगी और एक्शन की बातें होने लगी और घोर नशे में होने के कारण जो है मृतक अज्जू भूमिया के ऊपर आरोपी बांके उर्फ तुषार रजक ने कुल्हाड़ी से 10, 15, 20 वार किए और दोस्तों के सामने अपनी वाहवाही लूटने के क्रम में कि मैं बहुत जांबाज हूँ, बहादुर हूँ, और संभवतः नशे में आवेश में आकर के उसको समझ में भी नहीं आया कि वो किस प्रकार का घृणित और जघन्य कृत्य कर रहा है। उसने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद जो है उसने अपने दोस्त जतिन बर्मन उर्फ शरद उर्फ टाइगर के साथ उस कुल्हाड़ी में लगे खून को पोंछ करके कुल्हाड़ी को अपने घर के पीछे की दीवार के बगल में छिपा कर रख दिया और साथ ही अपना इनका जो एक दोस्त है बल्ली साई उर्फ बलबीर शाह, उसके घर जाकर के उसने जो कपड़े उस समय पहने हुए थे, जो खून के धब्बों से सने हुए थे, उसे बल्ली को दे दिया, जिसे बल्ली को इसने ठिकाने लगाने कहा है। उक्त आरोपी तुषार रजक उर्फ बांके उर्फ निखिल को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है और उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का सीन रिक्रिएशन किया गया है और उसकी ही निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त ये जो आप देख पा रहे हैं ये कुल्हाड़ी, इसको जो है पुलिस ने उसके घर के पीछे से ही बरामद किया है। घटना स्थल कटनी साउथ स्टेशन के पास का मैदान का है जो काफी सुनसान क्षेत्र था। यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और साथ ही साथ मृतक के द्वारा भी कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। तो जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने ये बात रखी थी कि ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि इस प्रकार के अंधे हत्याकांड जिसमें मृतक खास करके या आरोपी जो है वो मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहा, वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है, निर्जन स्थान है, उसको क्रैक करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, जो कि सही मायने में एक अंधी हत्याकांड होती है। तो निश्चित रूप से इसके लिए पूरी टीम जो है हमारे एडिशनल एसपी साहब डॉक्टर संतोष डेहरिया, सीएसपी ख्याति मिश्रा और रंगनाथ थाना प्रभारी नवीन नामदेव और इनकी जो पूरी टीम है जिसका मैं नाम भी लेना चाहूंगा, उप निरीक्षक राजेश दुबे, एएसआई विनोद चौधरी, गोविंद प्रसाद, अजय तिवारी, सतीश तिवारी, अर्जुन तिवारी, रामपाल बागरी, उमा रमन बागरी, शुभम सिंह, प्रभाकर सिंह, अमित सिंह, पंजाब सिंह, अंकित पटेल, वीरेंद्र दहायत, आरती, रुचिका और रमजान, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
निश्चित रूप से इस हत्याकांड के खुलासे के संदर्भ में सफलता अर्जित करने के परिणाम स्वरूप इनको नकद पुरस्कार से मेरे द्वारा नवाजा भी जाएगा। थैंक यू।